मिस्टर नवीद आज क्या बना रहे हैं? जबरदस्ती कढ़ाई गोश्त। आज हमारे लिए पता नहीं कितने सालों के बाद ये कुछ बना रहे हैं और ये देखो क्या कढ़ाइयाँ, क्या खुशबुएं, वाह वाह वाह। हाँ जी, आज यहाँ बन गया जी मज़ेदार सी कढ़ाई गोश्त बन गया। मैं दिल कर रहा था बड़े हफ्ते के बाद कि मैं खुद हांडी बनाऊँ। बहुत टाइम हो गया पाकिस्तान में ना जाते थे ना तो हांडी बनाते थे सब्जी बड़े मज़े की। आज बच्चों ने फरमाइश किया कि आज आप बनाएं, तो ये देखो आज खुला तेल खुली हांडी बन रही है सोनी बड़ी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। आज था जी फाइनल क्लीनिंग का लास्ट डे और मैं आपको बताऊं आज तो मेरा दिल क्या मेरी तो रूह भी खुश होगी जब नवीद साहब ने ये कहा कि आज हंडियाँ मैं बनाऊँगा। बच्चों ने कहा कि डैडी को मजाक में आपने कभी खाना नहीं बनाया, मम्मा ही बनाती हैं। तो नवीद ने कहा चलो जी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाए। नवीद बाहर जनाब बैठ के पकाने के लिए चिकन और मैं फिर मज़े से यहाँ सुकून से जो है ना मैं आगे किचन में। मुझे था कि अब मैंने फटाफट से क्लीनिंग करनी है, अच्छी तरह जो है ना फ्रिज साफ़ किया, ओवन साफ़ किया, सारी ये चीज़ें जो है ना अच्छी तरह साफ़ की। मिस्टर फाइक भी आ गए जी किचन में मेरे साथ सोने पे सुहागा। उन्होंने कहा जी मैं आपकी करवाता हूँ हेल्प और क्या कहते हैं देखो क्या चाहिए, 2 आंखें वो वाला हिसाब हुआ। मैंने तो शुक्र किया जनाब के बच्चे जो है ना वो सारी मेरी हेल्प करवा रहे हैं और हमारा काम आज मिनटों में हो जाएगा। एक दिन पहले मैंने बच्चों का रूम अच्छी तरह साफ़ कर दिया था, अपना रूम जो है मैंने वो भी साफ़ कर लिया था। आज मुझे बस किचन की अच्छी तरह डीप क्लीनिंग करनी थी। तो किचन की जब क्लीनिंग अच्छी वाली स्टार्ट जो है ना वो शुरू की जाए ना तो आपको पता ही है 3-4 घंटे के 4-5 घंटे कहीं पे भी नहीं जाते। पहले तो मुझे वीडियो बनाना ही याद ना रहा, जब मैंने फ्रिज वगैरह साफ़ की मुझे बिल्कुल भी याद ना रहा। मुझे था कि बस मेरा ये काम ख़त्म हो जाए क्योंकि मुझे शाम में ना अपनी एक फ्रेंड है उनकी तरफ जाना था। उनके अब्बू की ना डेथ हो गई थी तो मुझे उनकी तरफ जाना था। तो मुझे था कि मैं उससे पहले अपने सारे काम जो है ना वो कर लूँ। बस जी फिर वो क्या कहते हैं 1 और 1 होता है 11 और फाइक साहब ने मेरी हेल्प करवाई जिससे हमारा काम काफ़ी हद तक जो है ना वो आसान हो गया और जल्दी से हो गया। और मुझे तो आज इतनी खुशी हो रही थी ना क्योंकि जब घर के काम करके इंसान फारिग होता है ना उसके बाद ये पता चले कि आपको खाना भी खुद ही बनाना है तो फिर एक अजीब सी जो है ना वो थकावट ये वो तो दिल नहीं कर रहा होता उस दिन स्पेशल। तो आज तो फिर मिस्टर नवीद ने मेरी दिल की क्या कहती हूँ परेशानी सारी दूर कर दी और वो बना रहे थे बाहर हंडिया और मैं जा रख के ना वक्तन फ़ोक्तन एंट्री मार के ना उनकी हंडिया को देख रही थी। तो वो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हंडिया बना रहे थे। अच्छा यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलो जो चीज़ें रिफ़िल करने वाली हैं उनको भी बस ना करके रखा जाए और चख के बताएं ज़रा अपने हाथ का सालन। मैं चेक करूँ, चलो जी बिस्मिल्लाह हम चेक कर लेते हैं। सुपर यमी सच में। चेक करें लगाएंगे वाला। हाँ जी 10 होन कैसा बने हैं? ज़बरदस्त किस्म का बन गया जाए, पूरा देग का टेस्ट आ रहा है। सही बात है, देग की सालन है जी। रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी नवीद ने बनाई तो शेयर करेंगे। आज बड़े टाइम के बाद इन्होंने खुद बनाया और ख़ुद खा रहे हैं यमी। उसके बाद ये अफ्रीका की एक औरत है, इसके साथ मुझे थोड़ा सा काम होता है तो बस वो आ गई जी हमारे घर और खाना वाना हम लोगों ने खा लिया था। मैंने गर्मा गर्म बनाई जी रोटियां और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह से खूब इंजॉय किया खाना। ये सारा शापर इसका भर गया बेचारी को, ये सारे कपड़े जाना छोटे हो गए हैं तो बस अभी हम ये किसी को फिर वो कर देंगे, डिस्पैच बाय कर देंगे बॉक्स में। इतने सारे कपड़े चाहिए, देखिए सारे नताशा को छोटे हो गए हैं। अभी नताशा का ना ये देखें ये फ्रॉक, ये इसके जब 10-11 साल की थी ना तब इसके कपड़े लिए थे। अब देखिए जरा ये मुझे ये देखें जी ये भी नताशा को बहुत प्यारी ये शर्ट लगती थी। अब इसको ये भी छोटी हो गई है, बहुत प्यारी इसकी ये शर्ट थी। ये अपने कपड़े संभाल के रखना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको पता ही है बच्चे जो है ना फिर जब बड़े होते हैं एज के साथ साथ तो उनके कपड़े जो है ना उन्हें छोटे होते जाते हैं। नताशा ने अपने 2-3 सालों के सारे कपड़े संभाल के रखे हुए थे तो फिर आज उसे मैंने कहा कि कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रख के ना उनको निकालो जो आपको साइज़ में छोटे हो गए हैं। तो उस बेचारी ने फिर अपने जो है ना सारे छोटे हुए कपड़े जो है वो निकाले। ऑब्वियसली हुरैन तो बहुत छोटी है, अगर हुरैन की एज जिसकी एज में थोड़ा सा फ़र्क होता तो हुरैन ने पहन लेने थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो बाहर यहाँ पे बॉक्स बने
होते हैं जहाँ जिसमें हम लोग कपड़े डालते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ना उसमें डाल दूँगी, चलो किसी के काम आ जाते हैं। और उसकी हाइट माशाल्लाह इन 2 इयर्स में बहुत जल्दी जो है ना उसकी हाइट बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से उस बेचारी को इतने सारे कपड़े जो है ना वो छोटे हो गए हैं। और उसका दिल नहीं कर रहा था, कहती मामा ये भी मेरा फेंकने को दिल नहीं कर रहा, ये भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन अब इसी छोटे थे तो मैंने कहा चलो छोड़ो खैर है। तो यकीन करें कि सारा उसका आधा कमरा जो है ना वो खाली हो गया। उसने जितने भी उसके विंटर के गर्मियों के सारे कपड़े होते हैं ना उसके कमरे में ही पड़े होते हैं, जब उसको जो चाहिए होते हैं वो पहन लेती है। तो आज तो उसका आधा जो है ना मैं कहती हूँ कमरा खाली हो गया। और उसे मैं यही हंस के कह रही थी मेरे खुदाया आपके पास तो इतने थोड़े कपड़े हैं, देखने में तो इतने सारे लगा करते थे। अच्छा जनाब, मैं फिर ना नहा धो के तैयार होके आ गई, मैंने जाना था अपनी फ्रेंड की तरफ। तो मैंने सोचा कि चलो ये जो जार मैंने धो के रखे हुए थे ना सारे, ये भी ड्राई हो चुके थे, तो मैंने सोचा ये जो रीफिल करने वाले हैं इनको भी करके काम ख़त्म करके फिर मैं जाती हूँ। मिस हुरैन को देखें जिसने कहा नेल्स मैं नहीं कटवाऊंगी, मुझे खुद नेल काटने हैं क्योंकि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। इसको बस अब यही है कि मैं नेक्स्ट क्लास में जा रही हूँ, बड़ी क्लास है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं सारे काम खुद करूँगी। कहती है फाइक भाई जो है ना वो भी अपने नेल खुद काटती हैं, रमीज़ भी खुद काटने की कोशिश करता है, तो मैं भी खुद काटूँगी। खैर जनाब फिर ना रमीज़ को तो हो रहा था सुबह स्कूल जाना है, हमारी हर चीज़ रेडी है, ये वो अपनी सारी चीज़ें जो है ना वो मेरे से डिस्कस कर रहा था। तो बस बच्चों की एक्साइटमेंट जो है ना वो देखने वाली थी। मिस हुरैन के जो है ना वो अल्लाह अल्लाह करके हमने हाथ पाँव के नेल जो हैं वो काटे। और बच्चे तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश थे कि नेक्स्ट डे जो है ना बस स्कूल जाना है। शुक्र है छुट्टियां जो है ना ये ख़त्म हुई हैं। बच्चों ने अपने बैग जो है एक दिन पहले रेडी करके रखे हुए थे, बस वो उठा के जो है वो अपने कमरे में रख रहे थे। नताशा को भी मैं कह रही थी बेटी अपना रूम जो है ना वो जल्दी से क्लोज़ करो और ताकि जो है ना आप भी जल्दी से सो जाओ। उसका स्कूल ना फाइक रमीज़ के स्कूल के एक दिन बाद लगना था। उसने कहा मामा मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं आराम सुकून से जो है ना अपना कमरा क्लीन कर लेती हूँ, आप जो है ना बच्चों को सुला दो। मैं बाकी बच्चों को तो उनके कमरे में ले जाके मैंने सुला दिया, हुरैन जो है उसको भी सुला दिया, बाकियों को भी मैंने कहा बस नमाज़ पढ़ के लेट जाओ। नताशा जो है ना वो जब उसने डीप कमरा अपना साफ़ करी होती है ना, उसने एक एक चीज़ जो है ना उसको अच्छी तरह साफ़ करना होता है, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। हाँ पे ना नताशा का पड़ा हुआ था नमाज वाला स्टैंड, उसके बाद उसका वहाँ स्टडी टेबल था, साथ ही साथ उसके यहाँ पे बेड था और पीछे इसकी ये अलमारी। तो ये सारा कमरा ना बड़ा क्लोज हुआ था। अभी इसको मैंने कहा है कि ये जो बेड चेंज करो यहाँ पे, तो देखते हैं क्या सेटिंग बनती है। इसने कहा मामा मुझे ना कमरे की थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज करनी है, और बस मैं उसके साथ फिर आगे थोड़ी सी हेल्प करवाने के लिए स्टडी टेबल जो है ना उसने पहले यहाँ पे लगाया, फिर उसने कहा नहीं जैसे ही एंटर होना तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा हाल ही होना चाहिए, तो फिर बाद में लास्ट में उसने इसको भी यहाँ से हटा दिया। साइड वाली सारी अलमारियाँ उसकी खाली हो गई थी। तो उसने मुझे कहा मामा मैं ना यहाँ से अपनी चीज़ें क्लोज़ करती हूँ, आप ना हुरैन के कपड़े भी ना सारे मेरे कमरे में शिफ्ट कर दो। और फाइक रमीज़ को रोज़ हो रहा होता है कि हमारा कमरे में जो है ना अलमारी उसमें फाइक रमीज़ हुरैन तीनों के कपड़े होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं हुरैन जो है ना वो मैसी कर देती है, वो अपने कपड़े खुद निकालती है, तो आप ना हुरैन को जो है वो आपी के कमरे में शिफ्ट कर दो। तो बस उसको फिर हुरैन के कपड़े जो है मैं वो तय करके तो मैं वो काम कर रही थी। नताशा जो है बस जल्दी जल्दी से अपना रूम सारा क्लीन कर रही थी। एक दफ़ा अच्छी तरह डीप क्लीनिंग हो जाए ना, फिर 15-20 दिन जो है वो आराम से गुजर जाते हैं। फिर बस नॉर्मली जो रूटीन की क्लीनिंग चल रही होती है ना वही हो रही होती है। बस यहाँ पे उसने ना अपना स्टडी टेबल का जो कवर था वो भी चेंज किया, और अपनी चीज़ें जो है ना उसने उठा के बस उन पर सेट की। छोटी ही एज में अगर बच्चे जो है ना अपने रूम क्लीन करने लग जाएं, अपने घर के जो है ना काम करने लग जाए ना, तो बच्चे बहुत मैच्योर भी हो जाते हैं। उनको हर काम अपना टाइम से करना भी आ जाता है और उनको मेंटेनेंस करनी आ जाती है। बहुत कुछ बच्चे जो है ना वो खुद ब खुद जो है ना अडॉप्ट कर लेते हैं। इसलिए मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि अब फाइक रमीज़ जो है वो भी अपना कमरा खुद साफ़ करें। नताशा तो माशाल्लाह से बहुत टाइम से सारी क्लीनिंग वो खुद कर रही होती है। अब फाइक रमीज़ जो है ना वो भी अपना कमरा खुद साफ़ करते हैं। इवन अपने जो कपड़े हैं, अपनी जो कबर्ड है वो भी सारे खुद ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। हुरैन मैडम को मैं लटा के, लेकिन भागती भागती वो आगे जी वापिस। उसने कहा मम्मी आप बस मेरे साथ लेटो। और आज तो बच्चों को खुशी की मारे ना बस नींद नहीं आ रही थी।
मुझे ख़ुद याद है ना, जब हमारा छुट्टियों के बाद नया जो सेशन स्टार्ट होता था, जब हमने स्कूल दोबारा जाना होता था, तो इतनी खुशी होती थी। कपड़े प्रेस करके रखने, नए कपड़े, जूते, नए बैग, हर चीज़ होती थी, तो बहुत खुशी होती थी। बस नहीं तो मैं भी फ्री होकर फिर आ गई नताशा से। मैंने कहा मुझे इनके कपड़े निकाल के दे दो ताकि मैं प्रेस करके रख दूँ। हुरैन मैडम जनाब मैं इसको लौटा के बाहर आऊँ तो ये खुद मेरे पीछे पीछे। फिर मैं कपड़े तय कर रही थी और ये जो है ना मेरे आगे साथ, उसने कहा मम्मी मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। बस आज तो नींद जो है ना पता नहीं हुरैन की भी कहाँ भागी हुई थी। खैर जी देखें माशाल्लाह से नताशा का कमरा बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत साफ़ सुथरा उसने कर लिया। और नीचे अलमारी में उसने सारे जो है ना वो सर्दियों के कपड़े लगाए होते हैं, ऊपर सारे गर्मियों के कपड़े, तो टोटल सारे कपड़े उसके यहाँ रूम में ही होते हैं। तो हुरैन मैडम कह रही थी कि बस मैं यहाँ पे आप ही के पास होंगी मामा। और काम हमारा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह से ख़त्म हो गया। और आज जो है मैं छोटा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है। और ये नेक्स्ट डे भी था जब बच्चों को मैं सुबह सुबह उठा रही थी, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी जी, बच्चों का स्कूल का फर्स्ट डे कैसा गुजरा। तो बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। चैनल पे है सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं जी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, बच्चों के फर्स्ट डे स्कूल की वीडियो। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।